गुजरात जाइए, वहाँ की शराब पीजिए, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। आपका नीति आयोग कहता है कि हमारे स्कूल सर्वश्रेष्ठ है। हमने आप शिक्षा की बात करेंगे, नकली डिग्री वाले चौथी पास शिक्षा की बात करेंगे। मैं कह रही हूँ मेरा नेता सच्चा है, उन्होंने कहा ये काम पेंडिंग रह गया। भाजपाइयों के नेता की तरह झूठा नेता नहीं कि बोले कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और पता चल रहा है कि चाइना घुस के लद्दाख में 2 काउंटीज बना चुकी है। हम झूठ नहीं बोलते, जो काम अधूरे रह गए वो बताए हमने। आप मुझे बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी से आपने कोई काम की बात सुन ली हो, कुछ सुन लिया हो कि उनके पास विजन क्या है दिल्ली के लिए, कुछ सुन लिया हो कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो कुछ काम क्यों नहीं कर पाए, कुछ सुन लिया हो कि क्यों उनके सारे के सारे घाटे में है स्टेट। बताओ, आरएसएस वालों को भी आज कांग्रेस अच्छी लगने लग गई, तो ये ऑब्वियसली मतलब हमारे वोट में ही डेंट मारने की कोशिश करेंगे ना, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के सर पर रहा है और आगे भी वही देखने को मिलेगा। लोकसभा में इन्होंने क्यों नहीं प्रचार किया हमारे कैंडिडेट्स के लिए जैसे हमने इनके लिए किया, महाराष्ट्र में भी इन्होंने यही किया। वो छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो भी दिल्ली की जमीन से जुड़ा है उसको पता है कि दिल्ली में कॉन्टेस्ट सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बाकी बीजेपी अपने सहयोगियों को उतारे, अपनी बी टीम्स को उतारे, जनता को सब समझ आता है दिल्ली की। आज दिल्ली के मुद्दे इंपॉर्टेंट है। आपने प्रेम शुक्ला जी को भी टाइम दिया, आप मुझे बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी से आपने कोई काम की बात सुन ली हो, कुछ सुन लिया हो कि उनके पास विजन क्या है दिल्ली के लिए, कुछ सुन लिया हो कि लॉ एंड ऑर्डर पे वो कुछ काम क्यों नहीं कर पाए, कुछ सुन लिया हो कि क्यों उनके सारे के सारे घाटे में है स्टेट, कुछ सुन लिया हो कि दिल्ली की तरह अपने 20 राज्यों में वो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा नहीं देते, कुछ सुन लिया हो कि क्यों उन्होंने दिल्ली में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, क्योंकि आधी सरकार इनकी थी, जैसे न्यू दिल्ली एयरपोर्ट का इन्होंने टर्मिनल 1 का इनॉग्रेशन किया, वो छत ढह गई और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जैसे इन्होंने द्वारका में सोने की सड़क बनाई, 18 रुपए प्रति किलोमीटर की बनी थी, पर 251 रुपये पर किलोमीटर की बनी, सीएजी ने उसको फ्लैग किया। आप बौखलाइए मत, बौखलाइए मत। मैं आपको बताऊं, गुजरात जाइए, वहाँ की शराब पीजिए, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। आपका नीति आयोग कहता है कि हमारे स्कूल सर्वश्रेष्ठ है। हमने आप शिक्षा की बात करेंगे, नकली डिग्री वाले चौथी पास शिक्षा की बात करेंगे। गुजरात में बैंड वेरी प्राउड एंड फॉर्चुनेट टू बी अ मेंबर ऑफ अ पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसके नेता सच बोलते हैं, कट्टर ईमानदार है, जिन्होंने सच्चाई से बोला कि यमुना का काम उनका अधूरा रह गया। उन्होंने ये भी बताया, मैं ये नहीं कह रही आपको कि आगरा में भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को आगरा सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 60 करोड़ का फाइन लगाया। मैं ये तर्क नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ मेरा नेता सच्चा है, उन्होंने कहा ये काम पेंडिंग रह गया। भाजपाइयों के नेता की तरह झूठा नेता नहीं कि बोले कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और पता चल रहा है कि चाइना घुस के लद्दाख में 2 काउंटीज बना चुकी है। हम झूठ नहीं बोलते, जो काम अधूरे रह गए वो बताए हमने। देखिए, कांग्रेस नहीं खींचेगी साहिल जी, जैसे आपने देखा आज आरएसएस समर्थक संगीत रागी जी भी कांग्रेस का साथ दे रहे थे, तो इसी में सारा सब कंक्लूजन छुपा है। बताओ, आरएसएस वालों को भी आज कांग्रेस अच्छी लगने लग गई, तो ये ऑब्वियसली मतलब हमारे वोट में ही डेंट मारने की कोशिश करेंगे ना, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमेशा अरविंद केजरीवाल जी के सर पर रहा है और आगे भी वही देखने को मिलेगा।